मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 7 अक्टूबर है। आज वर्ल्ड कप का जो मैच है वो दिल्ली में है और जो दिल्ली में मैच है उसके लिए मैं फोरकास्ट आपको बताता हूं कि दिल्ली का मौसम एकदम साफ रहेगा, तेज धूप रहेगी, आसमान में बादल नहीं होंगे, हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की और हो सकता है बीच बीच में 15-16 किलोमीटर प्रति घंटा की चलें। और जब मैच शुरू हो रहा होगा यानी कि 2 बजे के आसपास, उस समय तापमान 35 डिग्री होगा, लेकिन दिन उसके बाद भी ठंडा नहीं होगा मौसम। जब मैच खत्म होने वाला होगा उस समय तक तापमान 30 डिग्री तक गिर जाएगा और जो नमी है वो पहले 38 डिग्री या 36 डिग्री माफ कीजिएगा 36% होगी और जब मैच खत्म होने वाला होगा तब तक जो है नमी 56% होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा नमी की संभावना नहीं है। ड्यू नहीं रहेगा, यानी कि पिच के ऊपर जो ओस है वो नहीं गिरेगी और किसी भी टीम को उससे कोई फायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। यानी कि बारिश या इस तरह का मौसम कोई भी ऐसा नहीं है जो दिल्ली के मैच को प्रभावित कर पाए। तो ये तो अपडेट रहा। हर डेली में कोशिश करूंगा कि पहले मैच का अपडेट दे दूं। जो मैच के शौकीन है क्रिकेट के उनके लिए ठीक है, बाकी जो मौसम पूरे भारत का देखना चाहते हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो एंटी साइक्लोन गुजरात के ऊपर था, पहले पश्चिमी राजस्थान पर था, वो अब पूर्वी गुजरात और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश पर आ गया। एंटी साइक्लोन का मतलब है हवाएं नीचे बैठती हैं और वहां पर मौसम साफ होता है। तो इस इलाके में मौसम साफ है और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यानी लो प्रेशर एरिया कमजोर पड़ के साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ गया है। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गई हैं, बिहार में भी बहुत खत्म हो गई हैं। पूर्वी बिहार के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश, ये कह सकते हैं कि ये अब आखिरी सा स्पेल है। इसके बाद फिर 10-11 के आसपास एक बार फिर से बारिश आ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में, सिक्किम में और पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगी। अब असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड और मणिपुर में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश होगी। बांग्लादेश में भी बारिश की गतिविधियां अब कम हो जाएंगी। सिक्किम के साथ साथ भूटान और नेपाल की पहाड़ियों पर भी बारिश लगभग खत्म हो जाएगी, बहुत हल्की बारिश रहेगी। तो इस तरह का वेदर इस इलाके में रहने वाला है। अब ये क्या है कि मानसून एक तरह से हम कह सकते हैं कि विदाई काफी ज्यादा हो चुकी है और इसको मैं एक तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, ये 1 अक्टूबर से लेकर के अभी तक का यानी ये जो रेनफॉल है ये पूरे भारत का दिखाया गया है। इसमें क्या है कि जो नीला है इसका मतलब है यहाँ एक्सेस रेन है, लाल में डेफिशिएंसी है, पूरा डेफिशिएंसी है, पीला है वो काफी कम बारिश है, हरे में नॉर्मल रेनफॉल है। तो आप देखेंगे कि पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं हुई है और ये जो उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर के पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये जो पूरा उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, यहाँ पर बारिश अच्छी हुई है जो मानसून में नहीं हुई थी, अब जाकर हुई है। तो इससे इस तरह के जो मैप से, रेनफॉल मैप से आपको एक ही नज़र में आपको अंदाजा हो जाता है कि कहाँ पर बारिश हुई है। आप देखेंगे कि मुंबई वगैरह में तो कम हुई है, लेकिन जो कोकण एंड गोवा के इलाके हैं और जो मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं यहाँ पर बारिश ज़्यादा हुई है। उसी तरह से कोस्टल कर्नाटका से लेकर के केरला और नीलगिरी हिल्स में भी बारिश हुई है और इसी तरह से आप देखिए ये अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश हुई है। ये असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ये मतलब मिक्स वेदर इस जगह पर रहा है और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रही हैं क्योंकि पीला रंग है और जो लाल रंग है वो वहाँ पर बारिश बहुत ही कम हुई है, मतलब कि आप कह सकते हैं 60% से ज़्यादा की कमी है। लेकिन ये जो व्हाइट है इसमें आप देखेंगे कि बारिश नहीं हुई है 1 अक्टूबर से और यहाँ पर कुछ है जो राजस्थान के कुछ इलाके हैं, गुजरात के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो ये मानसून विड्रॉ हो रहा है एक तरह से, आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ से अब मानसून ऑलमोस्ट विड्रॉ हो चुका है, आपको पता ही है। और यहाँ से लेकर के ये जो पूरा इलाका है यहाँ से अब जो मानसून है वो और आगे से ये जो है यहाँ से आप कह सकते हैं कि इस तरह से विड्रॉ हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। यहाँ से पूरे इलाके से मानसून हट जाएगा और फिर वेदर एक्टिविटी इसी इलाके में रहती है। तो आपको ये मालूम है कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो 1 जून से 30 सितंबर तक रहता है। उसका कारण क्या होता है कि यहाँ से जो हवाएं आती है, ये अरब सागर से हवा आना शुरू हुई और यहाँ से टर्न होती है, ये मतलब बंगाल की खाड़ी से नमी लेती है और नॉर्थ ईस्ट से इधर से टर्न हो जाती है। तो एक तो मानसून का जो सिरा है यानी कि ईस्टर्न एंड है यहाँ से आता है और मानसून यहाँ से आता है। धीरे धीरे मानसून पूरे भारत को कवर कर जाता है और ये 8
जो जुलाई है, ये डेट है 8 जुलाई तक पूरा मानसून पूरे भारत को कवर कर जाता है। और जो मानसून की विड्रॉल रेट होती है वो 17 सितंबर से शुरू होती है, यानी 17 सितंबर नॉर्मल डेट है, लेकिन इस बार 25 सितंबर से मानसून ने विदाई शुरू करी थी। ऐसे ही जो पहुंचने की, केरल पर पहुंचने की जो डेट है वो 1 जून है, लेकिन 8 तारीख को थोड़ा सा लेट आया था और लेट ही निकला। ऐसा नहीं है कि लेट आया तो लेट ही जाएगा, कभी कभी इसमें चेंजेस भी होते हैं। तो ये 17 सितंबर से शुरू होता है और 15 अक्टूबर तक जो मानसून है वो पूरे इलाके से, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून का एक तरह से कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर तक मानसून यहाँ से पूरे 15 तारीख को पूरे इलाके से विदा हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून पूरी तरह हट जाता है। और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जिसको अब उल्टा यानी कि विपरीत मानसून जो बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। ये 20 तारीख के आसपास से शुरू होता है, 20 अक्टूबर के आसपास नॉर्मल डेट है, चेन्नई वेन्नई के आसपास। उसके बाद फिर ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने होते हैं। उसमें क्या होता है कि इसमें आपको मालूम है कि साउथ वेस्ट मानसून में हवाएं ऐसे जाती हैं, इस तरह से, या अरब सागर से न मिली और या बंगाल की खाड़ी से न मिली और इस तरह से पहुंच गया। और अब क्या होता है कि जब हवाएं उल्टी होती हैं, आपने देखा कि यहाँ पे एंटी साइक्लोन बन गया है और हवाएं इस तरह से घूम रही हैं। अब ये इस तरह से जब ये आएगी हवा, आप देखेंगे ये जो यहाँ से ये उत्तर पश्चिमी हवा आई, इसने ये मानसून को हटा दिया, यानी कि बारिश को हटा दिया, सूखी हवा आई। फिर ये हवा इस तरह से घूमेगी, यानी यहाँ से फिर ये उल्टी आएगी, जैसे गई थी उसी तरह से वापस आएगी। ऐसे आई, अब इस तरह से आ रही है। अब ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से ये नमी को उठा रही है और यहाँ पर आ रही है। तो इतना घूम के आएगी तो ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेकर के तमिलनाडु के पूरे इलाके में काफी अच्छी बारिश देती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर बारिश देता है। और ये जो बीच का इलाका है, यहाँ पर ये केरल से लेकर के तमिलनाडु के बीच में, यहाँ पर है नीलगिरी हिल्स है, यानी कोडमान हिल्स और नीलगिरी हिल्स है यहाँ पर। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो बारिश है वो इसी जगह पर पूरी बारिश यहाँ पर दे देता है। ये पूरा इलाका तमिलनाडु और दक्षिणांतरिक कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग काफी अच्छी बारिश देखते हैं, क्योंकि हवाएं यहाँ पर आकर के इस पहाड़ से टकरा करके यहीं पर बारिश दे देती हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून में 60% जो बारिश है वो चेन्नई वगैरह को और ये जो तमिलनाडु को मिलती है। और साउथ वेस्ट मानसून में अगर देखें तो यहाँ पे जो पहाड़ी है, तो यहाँ पे जब हवा आएगी इधर से आएगी तो ये पहाड़ों के इधर ही, यानी कि केरल साइड में और नीलगिरी हिल साइड में ही बारिश दे देती है। और यहाँ पर तमिलनाडु में जो हवाएं आती हैं वो सूखी हवाएं आती हैं। तो ये विंडवर्ड साइड हुई और ये लीवर्ड साइड हुई, यानी विंडवर्ड साइड में बारिश हो जाती है और लीवर्ड साइड का मतलब है जहां पर सूखी हवाएं आती हैं, तो यहां पर बारिश नहीं होती। तो इस तरह का ये वीडियो अभी मैंने कल बनाया है जो मौसम की पाठशाला में है। उसमें जो लोकल वेदर फैक्टर है, क्या किस कारण बारिश होती है, किस कारण बर्फबारी होती है, वो सारा मैंने उसमें बताया है। स्काईमेट के साथ मिलकर के जो नया यूट्यूब चैनल है मौसम की पाठशाला, उसमें दिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं फॉलो किया तो उसको फॉलो कर दीजिए, इस तरह की सारी जो आपको जानकारियां मिल जाएंगी। तो ये हमने देखा कि इस तरह से मानसून यहाँ से हट गया है और इस जगह पर बारिश हो रही है। अब क्या होगा कि ये जो मैंने बताया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, लो प्रेशर एरिया यहाँ पे था, ये हट गया, यहाँ से लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ आ गया। तो अब जो बारिश की गतिविधियां वो इसी इलाके में सीमित रह जाएंगी और यहाँ पर ये पूरा जो है, यहाँ पर बहुत हल्की वेरी लाइट रेन रहेगी और यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी इस जगह पर। और ये पूरा इलाका ड्राई रहेगा, या पूरा इलाका ड्राई रहेगा और हल्की बारिश इस इलाके में भी हो सकती है। तो ये हमने देखा। और अब हम इस यहाँ से समझते हैं। तो ये पूरा इलाका हमने देख लिया कि पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बिहार और झारखंड, पूर्वी झारखंड, पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल में बहुत हल्की बारिश रहेगी। और अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये पूरे इलाके पूरी तरह से शुष्क हो जाएंगे। यहाँ पर बारिश नहीं होगी, मौसम साफ रहेगा, आसमान साफ रहेगा, तेज धूप रहेगी, दिन में तापमान ज्यादा रहेंगे, रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। और ये अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो ट्रफ है, लेकिन इसके पीछे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, आज 7 तारीख हो गई है, तो ये आप यहाँ पर आ गया है वेस्टर्न अफगानिस्तान के पास, और ये 8 तारीख को यहाँ पर आ जाएगा और 9 तारीख को ये आ जाएगा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख पर। तो 9 तारीख की शाम से लेकर के 10 तारीख तक ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन इलाकों में बारिश देना शुरू करेगा। ये 1 अक्टूबर का अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा। इसके ऊंचे पहाड़ों पर हो सकता है स्नोफॉल भी हो जाए, लेकिन इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पंजाब के कुछ इलाकों में 9 और 10 तारीख को दिखाई दे सकता है, यानी कि जो अमृतसर है और जो गुरदासपुर है, लुधियाना, पटियाला, ये सारे इलाके, और उसी तरह से हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। और ये जो ये है बिजनौर है और
सहारनपुर है और उसके आसपास के इलाके हैं, ये उत्तराखंड के साथ साथ ये जो लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है कि 10 या 11 तारीख को बहुत हल्की बूंदाबांदी या बादल वगैरह छाए, ये वेदर कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जब अप्रोच होता है तो क्या होगा कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आ रहा होता है तो इसके साथ साथ जो नमी बढ़ती है, तो आपको मालूम है कि जब नमी होती है वातावरण में तभी जो मिनिमम टेम्परेचर वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अभी टेम्परेचर गिर रहे हैं, मिनिमम टेम्परेचर गिर रहे हैं, और जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगा तो इसके साथ बादल आएंगे, यहाँ पर बादल आएंगे, तो हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कुछ बादल आ जाएं। तो इसके कारण और जो हवा में थोड़ी सी नमी आएगी उसके कारण फिर से मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाएंगे, और हम कह सकते हैं कि 8, 9, 10 तारीख को फिर से 22 डिग्री के 21-22 डिग्री तक तापमान हो जाएगा और ठंड में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। तो ये थोड़ा सा चेंजेज आप देख सकते हैं। लेकिन बाकी जो इलाके हैं वो पूरे शुष्क रहेंगे। और उसी तरह से अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पूरी तरह सूखे रहेंगे। गोवा और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। यहाँ से लेकर के ये गोवा से लेकर के ये जो इलाका है, यहाँ पर ये रायलसीमा, कर्नाटक के कई इलाके और तमिलनाडु के कई इलाके, और इन सब इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां, मॉडरेट शावर्स हो सकता है, तेज बारिश भी कई इलाकों में हो सकती है, बिजली की गरज चमक भी हो सकती है। तो ये काफी दिनों के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी दक्षिण भारत में। और केरल में हल्की बारिश हो सकती है, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम होगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर के उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश कम हो जाएगी, दक्षिण भारत में एक बार फिर बारिश बढ़ेगी। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों पर बारिश और स्नोफॉल हो सकता है 9-10 तारीख को, और उसी तरह से 10 तारीख या 9 तारीख के आसपास जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में बौछारें पड़ सकती हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।